Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. So today I am here to discuss relation of biology with other sciences. इसकी बात करने से पहले शुरू में ही मैं आपसे कहूँगी व्हेन वी डिस्कस साइंस हम अपनी नेचर को देखते हैं, ठीक है। तो क्या नेचर में हर काम खुद ब खुद हो रहा है या वो किसी और चीज़ के डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू से दैट एवरीथिंग इन द नेचर इज़ डिपेंडेंट टू अनदर, ठीक है। हर चीज़ किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हैं, चीज़ें एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हैं, तो क्या जब हम इसकी स्टडी कर रहे होंगे तो क्या एक ही सब्जेक्ट जो है वो पूरी की पूरी नेचर को कवर कर सकता है? नो, बायोलॉजी इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अर्थ साइंसेस, ठीक है। तो व्हेन वी डिस्कस इट्स रिलेशनशिप तो हम इसके अंदर क्या चीज़ देखेंगे? बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड अर्थ साइंसेस. These connections help us understand life processes, environmental interactions and complexities of living organisms. अब देखें, अगर जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रोफेशनल्स जो हैं उनको उसके अंदर वर्किंग करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बायोलॉजिस्ट जो है वही बायोस्टैट्स का भी काम कर सकता है, वही फिज़िक्स का काम भी कर सकता है। नो, अगर उसके अंदर प्रोफेशनल्स होंगे, अगर कोई फ़िज़िक्स का पार्ट आ गया, फ़िज़िक्स का प्रोफेशनल होगा, देन वी कैन स्टडी इट इन अ बेटर वे। इसी तरह से अगर बायोस्टैट्स का वी नीड टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा, तो अगर उसका प्रोफेशनल होगा ही कैन डू वेरी वेल, ठीक है। तो जब भी हमें कोई काम करना है वी हैव टू coordinate with their professionals and then we can perform experiments very well. तो इस तरह से ये इसका रिलेशनशिप भी यही है कि हम बायोलॉजी के अंदर वैन एवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और वी वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस, वी वांट टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस और द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस, जैसा कि केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई या फिर कोई भी नेचुरल साइंस, कोई भी अर्थ साइंस जो है वो इसके अंदर आ सकती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी के केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप है, किस तरह से बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ रिलेशनशिप है, कंप्यूटेशनल रिलेशनशिप कैसे होगा एंड जियोग्राफिकल रिलेशनशिप कैसे होगा। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप इज़ बायोकेमिस्ट्री। अब देखें, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर या फिर केमिकल रिएक्शन डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो हो रहे हैं इनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कर इसके अंदर भी हम वही रहे हैं, वी आर आल्सो स्टडिंग स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, बट हम इसको परफॉर्म कहाँ पे कर रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग दीज प्रोसेसेस, दीज रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब रिएक्शंस की बात करेंगे इट इज़ केमिस्ट्री, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट मीन्स दैट इट इज़ बायोकेमिस्ट्री. So what is its definition? Biochemistry is the study of the structure and reactions of different chemical substances present in living systems. For example, दो तरह के रिएक्शन मैंने एग्जाम्पल में शो किए हैं. फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन. तो ये दोनों रिएक्शन, अब है रिएक्शन, केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है. सो इट इज़ केमिस्ट्री एंड दिस केमिस्ट्री इज़ लिंक्ड टू द बायोलॉजी. हाउ? Because these reactions occur in the living organism, in plants, in animals, respiration in animals and photosynthesis in plants. इस तरह से अगर ये हो रहे हैं तो बॉडी किसकी यूज़ हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सो in this way the chemistry is linked to the biology and this is the relationship between bio and chemistry.
सो वी विल नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द बायोफिजिक्स। अब यहाँ पे बायोलॉजी और फिज़िक्स के रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर हम किस चीज़ को देखेंगे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स, रूल्स हम फिज़िक्स के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काम हम किस में कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। मीन्स के प्रोसेस हम बायो का ही करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी हेल्प आउट हम कहाँ से ले रहे हैं? बाय द रूल्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को हम बायोलॉजी के अंदर यूज़ करके वी विल अप्लाई दीज रूल्स, वी विल अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स एंड सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी रूल्स फिज़िक्स के हैं, लेकिन काम हम किसका कर रहे हैं? बायोलॉजी का। सो इन दिस वे द बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द फिज़िक्स। इस तरह से इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेवर सिस्टम्स। तो इसके अंदर क्या है? लेवर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेस आ रहा है जिसकी शेप बिल्कुल इस तरह से है जैसे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स वर्क करते हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बोन्स के, जॉइंट्स के या मसल्स के इस प्रोसेस को किस तरह हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे? वी विल कंपेयर द प्रोसेस, द फंक्शंस ऑफ दीज मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स विद द लेवर मोशन, ठीक है। लेवर सिस्टम जो है इसको हम यूज़ करेंगे और इस फिनोमा के ज़रिए, लेवर मशीन्स के ज़रिए वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। अब देखें, लेवर सिस्टम था, लेवर इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, इट इज़ मशीन इन फिज़िक्स, बट where we are using these principles of physics in the biology means muscles, bones and joints. So in this way the biology is linked with the physics. Apply physics principles to understand biological systems and their mechanical functions. Next one is computational biology. कंप्यूटेशनल से ही हमें वर्ड जो है वो रिकग्नाइज हो रहा है कि कंप्यूटेशनल इट इज़ इसके अंदर कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कौन सी चीज़ आ सकती है? लाइक इसके अंदर ग्राफ्स आ सकते हैं, ठीक है, पाई चार्ट्स आ सकते हैं, किसी भी टेबल के फॉर्म के अंदर हम इसके डाटा को स्टोर कर रहे हैं। साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। मीन्स के हम फ्लो चार्ट्स कंप्यूटेशनल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन फ्लो चार्ट्स के अंदर डाटा हम किस चीज़ का एंटर कर रहे हैं? बायोलॉजी का। यानी कि हमने कोई बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमें उसका डाटा कलेक्ट हुआ। हाउ वी कैन स्टोर दिस डाटा? वी विल स्टोर दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, in the form of pie charts, etc., in the form of algorithms, in the form of computer simulations. So in this way the computational biology इज़ लिंक्ड। इस तरह से इनका ये रिलेशनशिप जो है वो बना है। मीन्स कि अगर हमें कोई डाटा एनालिसिस करना है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसके सीक्वेंस बने होंगे, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस और अटैच होंगी उसके साथ। तो नाइट्रोजनस बेसिस का हमें सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी स्टोर इट? वी कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम्स, वी कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशंस। तो इन दिस वे द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी विल बी अंडरस्टैंड, इसके हम रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द बायोजियोग्राफी। अब जियोग्राफिया के वर्ड से तो आपको समझ आ रही होगी कि हम इसके अंदर वर्ड्स के जियोग्राफिकल रीजन्स को स्टडी कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन वी आर स्टडिंग लाइफ, व्हेन वी आर स्टडिंग बायोलॉजी इन द जियोग्राफिकल एरियाज, that means it is linked
इट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो इसकी किस तरह से डेफिनेशन आ गई, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे? नो, वी विल आल्सो स्टडी व्हाट आर द क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन विच एरिया, किस एरिया के अंदर कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, वी विल ऑल स्टडी these impacts. So the influence of climate change on the distribution of organism is also studied in biogeography. So आज तक हमारा इतना ही लेसन था। तो व्हाट इज़ योर टास्क फॉर टुडे? डू रीड रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 8 and 9. डू अंडरस्टैंड एंड लर्न दैम। कौन कौन सी हमने रिलेशनशिप करने हैं? बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी. आई होप you all understand the lesson. Thank you all. Allah Hafiz.